हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे ER डायग्राम्स की। सो ER डायग्राम्स स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो ER डायग्राम ये भी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इससे कई बार आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है लाइक व्हाट आर ER डायग्राम्स या उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एंड इसके अलावा अब सपोज आपको कोई भी सिनेरियो दे देगा लाइक होटल रिजर्वेशन सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड उसके लिए आपसे कहेगा ER डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। सो ये दो पैटर्न है जिसपे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये ER डायग्राम है क्या या इसको किस तरीके से बनाते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो जनरली ER डायग्राम क्या करता है, कोई भी अगर सपोज हमारे पास सिस्टम है लाइक यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट एनरोलमेंट सिस्टम। सो इस तरह के कई सारे सिस्टम्स हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे। सो इन सिस्टम में जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पे इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो इस सिस्टम में जो भी एंटिटीज हैं, इन एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसको अगर हम ग्राफिकली शो करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द ER डायग्राम। सो ER डायग्राम सिंपल सा मतलब इसका क्या है कि जो सिस्टम हमें यूज करना है उसमें मॉडलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे या जो एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है एंड उनकी डिपेंडेंसी किस तरीके से शो करनी है। सो इसके लिए हम ER डायग्राम का यूज करते हैं। एंड इसके लिए कुछ यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस या कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ER डायग्राम से रिलेटेड मैंने लिखे हुए हैं। इसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे एंड इसके बाद किस तरीके से बेसिक ER डायग्राम ड्रॉ किया जाता है उसको मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट वहां यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज विद इन अ सिस्टम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। मींस ER डायग्राम सिंपली क्या करता है कि इट आइडेंटिफाइज डिफरेंट एंटिटीज विद इन अ सिस्टम। और सिस्टम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट एनरोलमेंट सिस्टम। यानी कि इस सिस्टम में जो भी एंटिटीज यहाँ पे है एंड वो एंटिटीज किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं। सो वो रिलेशनशिप भी यहाँ पे हम अगर शो करेंगे थ्रू सम मीडियम। सो रिलेशनशिप को जनरली ER डायग्राम में हम इस तरीके से शो करते हैं। सो इन एंटिटीज के बीच में ये रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इस रिलेशनशिप को शो करेंगे। सो ये जो हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया है इस सिस्टम का, दिस इज नोन एज द ER डायग्राम। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है इट इज प्रपोज्ड बाय पीटर चेन इन 1970s। सो ये जस्ट फॉर एक इंफॉर्मेशन है कि किसने इसको बनाया है। मींस पीटर चेन ने इसको प्रपोज किया था इन 1970s। अपार्ट फ्रॉम दिस generally it is used in planning stages of software projects for showing dependency among entities। यानी कि जब भी हम रिक्वायरमेंट को ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में भी बताया था, सिस्टम मॉडलिंग एक उसमें फेज था सिस्टम मॉडलिंग का। सो सिस्टम मॉडलिंग के टाइम जब भी हम सिस्टम को मॉडल करते हैं या इंफॉर्मेशन फ्लो की बात करते हैं, सो इन दैट केस किस तरीके से यहाँ पे मॉडलिंग होगी सिस्टम की एंड उस मॉडलिंग के प्रोसेस में क्या क्या एंटिटीज इन्वॉल्व है और वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ये सारी चीजें हम ER डायग्राम में शो करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पे लिखा हुआ है शोइंग डिपेंडेंसी अमंग एंटिटीज, यानी कि इन सारी एंटिटीज के बीच में क्या डिपेंडेंसी है, इसको हम ER डायग्राम की हेल्प से शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो है आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट सिस्टम का। अब किसी भी ER डायग्राम को बनाने से पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे कि कैसे ER डायग्राम को बनाना है या कैसे हमें सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि इस ER डायग्राम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, फर्स्ट थिंग इज एंटिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट विल बी टू आइडेंटिफाई एंटिटीज। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एंटिटीज को यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे। एंटिटीज आइडेंटिफाई हो गए,
आफ्टर दैट इट रिक्वायर्स रिलेशनशिप, यानी कि इन एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, अब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स. सो जब भी हम ईआर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज एंटिटीज इसके बाद हम यहाँ पे ये रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे. इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे होगा, एक और चीज इसमें इन्वॉल्व करते हैं. जब भी हम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें साथ के साथ उसके एट्रीब्यूट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो एंटिटीज किसी भी सिस्टम में क्या होती हैं, कोई भी आपका नेम हो सकता है या लोकेशन हो सकता है, प्लेस हो सकता है. सो इस तरह की जो भी चीजें उस सिस्टम में इन्वॉल्व है उसको हम एक एंटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड रिलेशनशिप क्या होगा, इन एंटिटीज के बीच में ये दोनों एंटिटीज किस तरीके से रिलेटेड हैं, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनका रिलेशनशिप. एंड इस एंटिटी के जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज द एट्रीब्यूट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब हम इस सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं. ये तो हमने स्टेप्स देख लिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होनी चाहिए किसी भी ईआर डायग्राम को बनाते टाइम. अब इसको ड्रॉ करते हैं, स्टूडेंट एनरोलमेंट सिस्टम. सो फर्स्ट एंटिटी विल बी स्टूडेंट, एंड इसके बाद दूसरा यहाँ पे जो एंटिटी हो सकता है दैट इज एनरोलमेंट. तो यहां पे हम लिख देते हैं एनरोलमेंट. अब स्टूडेंट और एनरोलमेंट ये टू एंटिटीज हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी है. अब ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होगा, स्टूडेंट क्या कर सकता है, इस कोर्स में एनरोल करेगा. सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट एनरोल्स देन एनरोलमेंट, यानी कि जो भी कोर्स होगा उसमें स्टूडेंट क्या करेगा, एनरोल करेगा. सो यहाँ पे आप कोर्सेज भी लिख सकते हो, या अगर एनरोलमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप एनरोलमेंट को भी एक एंटिटी बना सकते हो. सो अब क्या क्या चीजें थी, एंटिटीज हो गई, ये हमारा एक एंटिटी हो गया. इसके अलावा एक एंटिटी ये हो गया, रिलेशनशिप हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. एंड अब इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था दैट इज एट्रीब्यूट्स. सो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कोई भी स्टूडेंट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसकी आईडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे इस तरह के बॉक्स में, मींस ये आपका एलिप्टिकल होगा, ये मींस सिंबल, इसको यूज करते हैं फॉर शोइंग द एट्रीब्यूट्स. सो आपका यहाँ पे स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हो गया इसका स्टूडेंट नेम. इसके अलावा और हम इसके क्या एट्रीब्यूट बना सकते हैं, स्टूडेंट आईडी. सो इस तरीके से जो भी फीचर्स पे बेस्ड इस एंटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं उतने एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे इसके बना सकते हैं. अब इसके अलावा अगर इस एंटिटी की बात करें तो इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, एनरोलमेंट को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, एनरोलमेंट नंबर हो सकता है या किस कोर्स में एनरोल किया गया है वो यहाँ पे बताया जा सकता है. सो इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट एट्रीब्यूट इसका हो सकता है एनरोलमेंट नंबर, एंड इसके अलावा किस कोर्स में एनरोल किया गया है, सो इसका एक और एट्रीब्यूट हो जाएगा कोर्स नेम. सो इस तरीके से और भी अगर लगता है कि इस पे बेस्ड कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हो सकते हैं, सो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो. सो इस तरीके से एक बेसिक आपका ईआर डायग्राम कंप्लीट होता है जिसमें कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उसके अलावा रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है, एंड इसके साथ इसके एट्रीब्यूट्स को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स ये जो आपकी एंटिटीज हैं इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. लाइक आपका स्टूडेंट अगर हम कहते हैं तो स्टूडेंट से तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं पता चल रही है, सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि एक कोई एंटिटी है स्टूडेंट नाम की. बट जैसे ही हम उसकी आईडी आपको बताएंगे
या उसका नेम बताते हैं तो अभी क्या होगा, अब आप उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे पर्टिकुलरली हम किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग सिनेरियो में हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चल सकती है कि कौन से स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर सिस्टम में एनरोल किया है एंड किस कोर्स के लिए एनरोल किया है। तो ये आपका है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉइंग एनी ईआर डायग्राम। अब इसके अलावा जो भी और भी कंपोनेंट्स लाइक एट्रीब्यूट्स में भी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, या आपकी सपोज इसी तरीके से रिलेशनशिप अगर शो कर रहे हैं तो कई तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, लाइक 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब इसके कंपोनेंट्स हम ईआर डायग्राम के डिस्कस करेंगे तो उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी सिर्फ हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है ईआर डायग्राम की, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कभी भी ईआर डायग्राम बनाने से पहले आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, देन रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसमें एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।